हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों देखिए, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सबसे पहले सवाल में क्या बोला जा रहा है इसको समझते हैं। बोला ये क्या है, द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x फॉर अ मूविंग बॉडी इज गिवन एज t इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस nx वेयर m एंड n आर कॉन्स्टेंट्स। द रिटार्डेशन ऑफ द मोशन इज व्हेन v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। राइट क्या? ओके। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात ये बोला गया है कि कोई एक मूविंग बॉडी है जिसके लिए टाइम और डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है t इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स। ये देख रहे हैं आप? ठीक है ना। और यहाँ पे बोला है कि m और n जो हमारा है वो कांस्टेंट है। ठीक है ना। ओके, क्लियर दैट। तो यहाँ पे हमको रिटार्डेशन के बारे में बात करने के लिए बोला गया है। तो चलिए आइए सवाल को सॉल्व करते हैं अपन लोग। राइट क्या? तो देखिए, सबसे पहली बात हमारे पास क्या दिया गया है, t इज इक्वल टू दिया गया है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स। राइट क्या? तो हम लोग क्या जानते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, v होता है, वेलोसिटी होता है। ठीक है। तो इसी चीज़ को यदि ऐसे लिखा जाए बच्चों, डी टी अपॉन डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। राइट क्या? तो यहाँ पे t इक्वल टू दिया हुआ है, तो देखिए, तो 1/v ऐसे लिखो और इसका डिफ्रेंसिएशन यदि मैं कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स अपॉन में डी एक्स। राइट क्या? अब देखिए, तो 1/v इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए हमारे पास आ जाएगा 2mx प्लस n हो जाएगा। राइट क्या? इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है ना। अब देखिए, यदि मैं यहाँ पे करूँ तो v इज इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूँ इसको, 1/2mx प्लस n लिख सकता हूँ क्या ऐसे? इसको देखिए तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, और भी लिख सकता हूँ इसको, कैसे लिख सकता हूँ, तो v इज इक्वल टू देखिए 2mx प्लस n का पावर -1। राइट क्या? समझ गए होंगे ये बात को आप? राइट ना। ठीक है, देखिए, तो ये कर सकता हूँ। अभी मैंने ऐसा क्यों लिखा अभी आपको पता चल जाएगा। राइट, चलिए तो मैं थोड़ा पेज ले लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। तो हमने क्या बोला कि v इक्वल टू मैंने लिखा 2mx प्लस n का पावर -1। राइट, क्लियर दैट। अब हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे v यहाँ पे रखूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन करना चाहूँ तो कर नहीं पाऊँगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ डी वी अपॉन डी एक्स प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पे, इनटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, वी डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका यदि मैं डिफ्रेंशिएशन करना चाहूँ तो आराम से अब कर सकता हूँ। राइट क्या? ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, v, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2mx प्लस n -1 अपॉन dx। राइट क्या? अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करिए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, v, और इसका यदि डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास -1, और यहाँ पे हो जाएगा 2mx प्लस n, और यहाँ पे हो गया -2। राइट, क्लियर दैट, इनटू फिर से इसका क्या हो जाएगा 2m। राइट ना। देखिए यहाँ पे समझ में आया क्या? तो a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, देखिए v, और यहाँ पे हो जाएगा, यदि मैं ऐसे लिखूँ इसको, तो ऐसे लिखूँ 2m अपॉन में, यहाँ पे देखिए 2mx प्लस n का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ इसको। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए v पहले ही मैंने दिखाया है, यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या लिखा हूँ, 1/2mx प्लस n। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए, तो इसका वैल्यू हो गया v का 2mx प्लस n, है ना, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा -2m अपॉन में 2mx प्लस n का होल स्क्वायर। राइट क्या?
ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, -2m अपॉन में ये क्या हो जाएगा, 2mx प्लस n का होल क्यूब, राइट। और 1/v है ना, यहाँ पे देखिए v इक्वल टू क्या होता है, 1/2mx प्लस n है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, -2m और 1/2mx प्लस n का क्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी क्यू हो जाएगा। तो देखिए यही जो हमारा होगा यही आंसर हो जाएगा, राइट क्या, ठीक है ना, -2m v क्यू, राइट ना, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कहिए या तो फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन कहिए इसको, है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहिए, राइट क्या, समझ में आई बात, मेरी बात, यानी क्लियर बच्चों, ठीक है ना। तो ये सवाल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो -2m v क्यू, तो माइनस मतलब यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, रिटार्डेशन का बात कर रखा है तो यह माइनस नहीं लगाया है, सीधा ये लिख दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2m v क्यू, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पे क्या है, सही है बच्चों, राइट। ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों, ओके, थैंक यू।